प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उसके बाद हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चित्र बनाया गया है, इसके माध्यम से हम पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में लौट आता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा एक परिभाषा प्रकाश का परावर्तन का। उसके बाद यदि आप चाहते हैं दूसरा परिभाषा लिखना, तो आइए दूसरा परिभाषा को लिख लेते हैं। अथवा करके यहाँ पे लिखा गया है, प्रकाश किरणों को किसी चमकदार तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना। देखिए ये रहा दूसरा परिभाषा प्रकाश के परावर्तन का। यदि आपको पेपर में प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिखने के लिए आता है, तो आप चाहें तो पहले वाले परिभाषा को लिख सकते हैं, या फिर आप अथवा करके लिखा गया किसी एक को आपको लिखना है। ठीक ना, किसी एक परिभाषा को आपको पेपर में लिख करके आना है। दोनों परिभाषा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका समय व्यर्थ होगा। ठीक ना, और नंबर जितना मिलना होगा उतना ही मिलेगा। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखेंगे परावर्तन के नियम। ठीक ना, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं परावर्तन के नियम। ठीक ना, तो देखिए इनके कितने नियम होते हैं। यहाँ पे इनके दो नियम है। ठीक ना, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखिए प्रथम नियम में क्या होता है। ठीक ना, प्रथम नियम क्या है, देखिए इसमें बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। ठीक ना, जब हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, आप थोड़ा भी चिंता मत करिए, अभी अभी हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। इसको अभी आपको याद कर लेना है। ठीक ना, उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है, देखिए यहाँ पे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक ना, देखिए जो इसका आपतन कोण होता है और ये जो परावर्तन कोण होता है, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक ना, अब देखिए अब हम इसको समझेंगे फिगर के माध्यम से। ठीक ना, जो नियम हमने देखा इन सभी नियमों को फिगर के माध्यम से देखेंगे। देखिए प्रथम हमारा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। देखिए ये हमारा आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है और ये अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक ना, आइए इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा जो किरण है यार, ये आपतित किरण है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से देखिए आपतन बिंदु पर टकरा रही है यहाँ पे। ठीक ना, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से यहाँ क्या हो गई, परावर्तित हो गई, यानी इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए इधर की तरफ चली गई, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आई और ये है आर। देखिए जो यहाँ पे कोण आई होता है ये आपतन कोण होता है, और जो कोण आर होता है ये परावर्तन कोण होता है। ठीक ना, और ये हमारा क्या है, तो ये अभिलंब है। ये क्या है, तो अभिलंब है। और यहाँ पे ये जो तल है ये हमारा परावर्तक तल है, यानी इस पर टकराने के बाद किरणें क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, यानी इधर की तरफ चली जा रही है। ठीक ना, तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।